तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। शुरू करते हैं आज की कहानी। आज एक बहुत प्यारी सी कहानी जिसे बहुत ही धैर्य के साथ आपको सुनना पड़ेगा। और ये कहानी है एक नवयुवक की जो एक छोटे से गांव में रहा करता था। आचरण से बहुत ही सदाचारी, नियमित रूप से सत्संग में जाता, वहाँ पे सत्संग सुनता और सत्संग में एक बात पे विशेष ध्यान देता कि गुरुजी हमेशा कहा करते कि जितना आपसे बन पड़े मानवता की सेवा करें। अब कुछ उसके पास तो था नहीं। उसने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ मानवता की सेवा में, तो उसने एक प्याऊ खोल लिया जहाँ पे प्यासे लोगों को वो पानी पिलाया करता था। नियमित रूप से जितने भी मार्ग से जाने वाले लोग थे आते और उसके पास पानी पीते, अपनी प्यास बुझाते और आशीर्वाद देते और चले जाते। लेकिन इन दिनों वो कुछ अजीब सा ध्यान दे रहा था किसी बात को कि नियमित रूप से हर रोज 4 लोग एक साथ आते, पानी पीते और चले जाते बिना कुछ कहे। दिन बीतते गए, कई महीने बीते, लेकिन नियमित रूप से 4 लोग आते। चारों की शक्ल बिल्कुल ठीक तरीके से उसको याद हो गई थी। एक दिन ऐसा आया जब उसने आखिरकार उन चारों को रोक ही लिया और पूछा कि भाई मुझे बताइए, नियमित रूप से देखता हूँ आप लोग आते हैं। आस-पास के गाँव को मैं जानता हूँ, आप लोग आस-पास के भी नहीं हैं। खूब अच्छी तरह से मैं भली-भाँति इस इलाके से परिचित हूँ, तो अब तो दोस्ती हो चुकी है एक तरह से, तो कृपा करें, बताने का कष्ट करें कि आप लोग हैं कौन? चारों पहले तो चुप रहते हैं, लेकिन फिर अपनी शांति को तोड़ते हुए उनमें से एक बोलता है कि जब जानना ही चाहते हो तो हम तुमको बताते हैं। असल में हम यमदूत हैं और हम यहाँ पे तुम्हारे आसपास जितनी भी मौत होती है, तो यहाँ के आसपास के लोगों को ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम उनके जीवन को हरते हैं और लेकर के यमपुरी जाते हैं। यही हमारा काम है। और जब उसने ये बात सुना तो थोड़ी लंबी सांस भरा और फिर उसने कहा कि अ, मैं चूंकि आप लोगों को इतने दिन से पानी पिला रहा हूँ, तो मुझ पे अगर एक कृपा आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। वो चारों कहते हैं बिल्कुल पूछो। तो कहता है कि अगर आप मेरी मौत का दिन बता सकें, मेरी मौत की तारीख बता सकें कि कब तक मेरा इस दुनिया में समय है, तो बहुत कृपा होगी। वो कहते हैं कि ये चीज़ बताना तो नहीं है हमारे कानून में, लेकिन फिर भी तुमने इतनी सेवा की है तो हम तुम्हें जाएंगे और जब हम ऊपर जाएंगे तो तुम्हारा वक्त देख करके आके तुमको बताएंगे। वो ऊपर जाते हैं और दूसरे दिन जब वापस आते हैं उसका सारा फाइल वगैरह रजिस्टर देख करके कि कब उसकी मौत है। जब दूसरे दिन आते हैं तो चारों की आंखों में आंसू होते हैं, चारों रो रहे हैं, लेकिन उनमें से एक चौथा बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। वो कहता है कि धैर्य रखें, मैं बहुत हिम्मती आदमी हूँ, कुछ नहीं होगा, आप मुझे निश्चिंत होकर के बताइए कि कब है मेरी मौत का समय। तो उनमें से चारों कहते हैं कि उनमें से एक कहता है कि बात कुछ ऐसी है, हम रो इसलिए रहे हैं कि तुम्हारी मौत कुछ ऐसे होनी है कि जब तुम्हारी शादी होगी तो शादी का पूरा विधि विधान हो जाएगा और जैसे ही शादी संपन्न होगी और तुम दुल्हन के कमरे में सीढ़ियों से चढ़ोगे, तो छठवीं सीढ़ी के ऊपर जैसे ही तुम चढ़ोगे, छठवीं सीढ़ी के ऊपर एक सांप तुमको काटेगा और वहाँ तुम्हारी मौत हो जाएगी। इसी बीच जो चौथा यमदूत था जो ज़्यादा ही रो रहा था, उसकी तरफ जब सबकी नज़रें जाती हैं तो सारे उससे पूछते हैं कि ठीक है, हम लोग भी दुखी हैं इस बात से, हम लोगों को भी बहुत क्षोभ है, दुख है, लेकिन तुम क्यों इतना रो रहे हो, बिल्कुल शांत ही नहीं हो रहे, तुम्हारी क्या मजबूरी है? तो वो कहता है कि मेरी मजबूरी ये है कि इस इंसान ने मुझे इतने दिन पानी पिलाया और हकीकत ये है कि जिस तरह से इसकी मौत लिखी है कि ये सीढ़ियों को चढ़ता हुआ जाएगा विवाह की रस्में पूरी होने के बाद, और छठवीं सीढ़ी पे चढ़ेगा तो इसे सांप काटेगा और संजोगवश वो सांप मुझे ही बनना है। मैं ही उस दिन सांप के रूप में आऊँगा और इसको सीढ़ियों पे काटूंगा और इसकी मौत हो जाएगी। खैर, बात आई गई होती है और उसको यमदूत इसी बीच ये भी समझा देते हैं कि देखो भाई, बचने का एक तरीका है कि अपनी शादी को, अपने विवाह को तुम टालते रहना। युवक वही करता है, धीरे धीरे विवाह के दिनों को टालते रहता है, लेकिन माँ बाप एक ऐसा वक्त आता है कि कहते हैं कि अगर हमको खुश देखना चाहते हो तो हम यही चाहते हैं कि हम अपनी बहू को देखें। अब चूंकि ये तो हकीकत उन्हें बताता नहीं है अपने माँ बाप को कि हकीकत में क्या है, माँ बाप यही समझते हैं कि ऐसे ही अपने विवाह के दिनों को ये टाल रहा है। अब माँ बाप की जिद के आगे आखिरकार विवश जो है विवश हो जाता है। हकीकत तो वो जान ही रहा होता है, लेकिन माँ बाप जब ये कह देते हैं कि एक आखिरी खुशी हम देखना चाहते हैं, क्या हमें वो नसीब नहीं होगी, विवश हो जाता है। एक सुंदर नवयुवती के साथ उसकी शादी तय हो जाती है, विवाह का दिन आता है। संजोगवश जिस दिन शादी होती है, शादी की सारी रस्में होती हैं। अब दुल्हन कमरे में पहुंच जाती है और इसको ये जानता है कि आज मौत मेरी लिखी हुई है। अब जब मौत लिखी है तो उस दिन वो 1 2 3 4 करके 5वीं 6वीं सीढ़ी पे जाता है। जब 6वीं सीढ़ी पे जाता है तो देखता है तो वहाँ सांप मौजूद है। वो कहता है कि दोस्त, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, अब मौत से मिलना तो है ही, तो जल्दी से मुझे काटो ताकि मैं इस दुनिया को छोड़ करके जल्दी से यमपुरी जा सकूँ। वो कहता है कि नहीं, देखो तुम्हारी मौत जो है 12 बजे लिखी हुई है,
तुमने मेरी इतनी सेवा की है, अब तुम मेरे दोस्त हो, मुझे दुख तो है ही, लेकिन काल का नियम मैं टाल नहीं सकता। तो अभी 11:40 हो रहे हैं, अभी 20 मिनट का वक्त है। तो 20 मिनट का समय मैं तुम्हें 1 मिनट पहले काटूंगा, 12 बजने से 1 मिनट पहले, ताकि तुमको ज़्यादा तड़पना ना पड़े। इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ, और बिना तड़पे 1 मिनट में तुम्हारी जान चली जाए, क्योंकि मैं तो काल हूँ, मेरा कांटा तो पानी नहीं मांगता है। तो 20 मिनट तुम इंतज़ार करो, 20 मिनट इस जीवन को जी लो। तो वो कहता है कि 20 मिनट जीवन को जीने का क्या सुख मिलेगा मुझे? इससे तो अच्छा है कि अगर कुछ समय बचता है तो क्यों नहीं इसमें राम धुन लगाई जाए, भगवत कीर्तन किया जाए। हम और तुम आओ बैठें और राम धुन लगाई जाए, भगवत का कीर्तन किया जाए। अब दोनों राम धुन जमती है, दोनों भगवत कीर्तन में लग जाते हैं, राम का नाम का जाप हो रहा है। लेकिन घटना ये हो गई कि ऊपर छत पे, दहलीज पे जो उसकी दुल्हन इंतजार कर रही थी, वो इन दोनों की सारी बातों को सुन लेती है दहलीज पे खड़े खड़े। वो अलग दुखी है कि मैं कितनी अभागन हूँ कि आज ही के दिन मेरे पति की मौत लिखी है, और इनका तो साक्षात्कार सीधा काल से हो रहा है। अभी जो बातें हो रही हैं सीधे मौत, आमने सामने मौत को रख के हो रही हैं। इनके सामने काल मौजूद है। अब वो बहुत दुखी, क्योंकि वो उस दिन उस घर में थाली में तरह तरह के व्यंजन बना करके लगाई थी कि पति आएंगे अपने हाथों से खिलाऊंगी। अब वो सोचती है कि शायद एक दिन भी मैं सुहागन न रह पाऊँ, और इतने उम्मीद के साथ मैं यहाँ पे बैठी थी कि मेरे पति आएंगे, उनको खाना खिलाऊंगी। इतने तरह तरह के व्यंजन उनके लिए सजा के रखी थी, और क्या मैं एक दिन भी इस सिंदूर को नहीं धारण कर पाऊंगी अपने माथे पे? तो अब धीरे धीरे इधर वक्त भी बीतता जा रहा है। अब 12 बजने में 5 मिनट केवल बाकी हैं। 12 बजने में 5 मिनट जब बाकी है, राम धुन खूब जमी है। इसी बीच में एक घटना और ही घटती है। होता ये है कि पास ही में एक गरीब युवक का झोपड़ी रहता है, जिसमें वो मजदूरी का काम करता है। मजदूरी के काम न मिलने की वजह से उसके घर खाना नहीं बना होता है। 3 दिन से उसकी बेटी भूखी है, और इतनी भूखी है कि उसकी जान जाने वाली है। अब वो कहती है कि पिताजी, रात तो हो गए हैं, लेकिन अगर अभी तुरंत मुझे खाना नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं बचूंगी अब जब बेटी की बात वो पिता सुनता है तो वो कहता है कि अगर तुम ही चली जाओगी तो फिर मैं कैसे बचूंगा, मैं भी प्राण त्याग दूंगा। वो कहती है कि इतनी जल्दी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, आप एक बार बाहर आवाज़ लगा के देखिए, कोई धर्मात्मा जरूर होगा जो हम दीनहीनों की मदद कर सकता है। पिता आखिरी उम्मीद के साथ जाता है, बाहर आवाज़ लगाता है कि इस आधी रात को अगर कोई जगह है, कोई है ऐसा जो हमें 2 अन्न का दाना दे सके, ताकि मेरी बेटी की जान बच सके और मैं भी जी सकूं। अब जब ऊपर छत पे वो दुल्हन इस आवाज़ को सुनती है तो वो कहती है कि मेरे पति तो अब इस दुनिया में नहीं रहने वाले हैं, जाने वाले हैं, जिनके लिए मैंने ये थाली सजाई थी। तो कम से कम ये थाली पे अब एक भला का काम हो जाए, उसी को भोजन दे दिया जाए जिसको इसकी ज़रूरत है। तो होता यह है कि दूसरी तरफ सीढ़ी से वो उतरती है, उस सीढ़ी से न उतर करके घर के पीछे भी एक सीढ़ी थी, उधर से उतरती है, और वो थाली ले जा करके सीधा उस इंसान के, उस पिता के हाथ में देती है। पिता इतनी जल्दीबाजी में रहता है कि उसके शकल को भी नहीं देखता, क्योंकि भूखे को तो बस भोजन दिखता है। लेके थाली तुरंत पहुंचता है और जा करके अपनी बेटी को देता है। बेटी भोजन को खाती है। खाने के बाद जब उसका भूख शांत होता है, कहती है कि सच सच बताइए पिताजी, इतनी रात में किसने मदद की? पिता को तो और कुछ याद नहीं है। कहा कि बस इतना ही याद है कि कोई 9 जोड़े में सजी कोई दुल्हन थी, जिसकी आज ही शादी हुई थी। वो कहती है कि हम तो गरीब हैं, कुछ दे नहीं सकते, लेकिन मैं दिल से, अपने अंतरात्मा से आज ये मनाती हूँ कि उसका सौभाग्य, उसका सुहाग अखंड बना रहे। अब उसके कहते ही इधर 12:01 का वक्त हो रहा है। फिर 12 बजता है, और जैसे ही 12 बजता है, सांप अपना दंश मारता है नवयुवक के पैर पे। पहला दंश मारता है, उस युवक को कुछ नहीं होता। कहता है कि क्या हो गया तुमको? मैं तो साक्षात काल हूँ, मैं जिसको काटता हूँ मेरा कांटा पानी नहीं मांगता। कहता है कि पता नहीं, मुझे कुछ हो ही नहीं रहा। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके 5 दंश मारता है, लेकिन फिर भी युवक को कुछ नहीं होता। अब वो अचंभे में पड़ जाता है। कहता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे एक बार यमपुरी जाना है, यमराज से सवाल करना है। काल सीधा जाता है यमराज के पास, कहता है कि ऐसा हो गया है कि अब देखिए, आपके हथियार भी बेकार जा रहे हैं। आपने जिस प्रकार लिखा था मैं वैसे ही गया और सब कुछ किया, लेकिन युवक की मौत नहीं हो रही है। यमराज कहते हैं कि कुछ मेरे भी समझ में नहीं आता, चलो चलते हैं श्री नारायण के पास। भगवान के पास जाते हैं। वो लोग दरवाज़ा खटखटाते हैं, भगवान सामने प्रकट होते हैं, कहते हैं बताओ। तो भगवान से वो बताते हैं सारी कहानी, सारी घटना बताते हैं। तो भगवान उनको बताते हैं, कहते हैं कि इसकी मौत 12 बजने से अगर 4 मिनट 3 मिनट पहले अगर ये काट दिया होता तो हो गया होता। लेकिन हुआ क्या कि ठीक 12 बजने से 1 मिनट पहले इसकी पत्नी ने किसी गरीब को अन्न का दाना खिलाया, जिसकी वजह से उसकी जान बची, एक बच्ची की जान बची, उसके पिता की जान बची। तो जो 2 लोगों की जान बचाने वाला है, उसके सुहाग को मैं कैसे उजाड़ सकता हूँ?
और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सब कुछ निर्धारित था, लेकिन कहीं कहीं समय और परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तन मेरे हाथ में होता है। वो परिवर्तन मुझे मजबूरन करना पड़ता है। जिसने 2 ज़िंदगियाँ बची, जिसके वजह से उसकी जान मैं कैसे ले सकता हूँ। और वो यमराज को ये भी कहते हैं कि अब इस युवक की उम्र मैंने 100 साल कर दी है। अब ये 100 साल जिएगा और 100 साल तक ऐसे ही सत्कर्मों में लगा रहेगा, भगवत प्राप्ति का आनंद लेगा। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। धैर्य के साथ सुनने के लिए आपका तहे दिल से आभार।